मैं आपका परिचय कराती हूं, खास मेहमानों का पैनल आज जो हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा मौजूद हैं। कुछ ही देर में एआईएमआईएम की तरफ से वारिस पठान हमारे साथ जुड़ेंगे, पार्टी के प्रवक्ता। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान जो टीएमसी समर्थक हैं वो हमारे साथ मौजूद है, और पूर्व राजनीतिक विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इससे पहले मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, मैं काटजू साहब के पास आपको लेकर चलती हूं और उनसे समझते हैं। सर, ये विदेश नीति का मुद्दा है और इस पूरे मामले पर जो विपक्षी दलों के कुछ नेताओं का ये रुख सामने निकल कर आ रहा है कि वो पहुंच रहे हैं फिलिस्तीनी एम्बेसी, वहां पर जाकर वो मुलाकात कर रहे हैं, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? इससे संदेश क्या जाएगा? देखिए, मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं जी। पहली तो ये बात। अब एक फॉर्मर डिप्लोमेट के नाते से मैं ये कह सकता हूं कि विदेश नीति के मामलों में ये आवश्यक है कि देश एकजुट, इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारा पूरा राजनीतिक वर्ग विचार विमर्श करे इन मामलों पर। अब जहां तक ये मसला है उसमें मैं दो नुक्ते कहूंगा। पहला तो ये कि जो कार्रवाई हमास से हुई 7 अक्टूबर को, वो आतंकी कार्रवाई थी, उसमें दो राय नहीं हो सकती। जिस तरह से उन्होंने बंदी बनाया है, जिस तरह से लोगों को मारा, बच्चों को, औरतों को, तो उसमें अगर कोई ये कहता है कि ये आतंकी कार्रवाई नहीं थी तो वो गलत है। इसके साथ साथ ये भी अगर 7 अक्टूबर को नहीं तो 8 अक्टूबर को अगर सरकार अपना पूरा रुख साफ कर देती कि हम आतंक के खिलाफ हैं, लेकिन हमारा जो फलस्तीन के मामले में रुख है वो साफ है, तब बेहतर होता। जो ये विभाजन हुआ है देश की पब्लिक ओपिनियन में वो शायद नहीं होता, लेकिन सरकार ने ये कदम 12 अक्टूबर को उठाया, तो मुझे लगता है कि कुछ सरकार की तरफ से भी देरी हुई अपने पूरे रुख को बयान करने में। ठीक है सर, आपने बहुत क्लियरली ये पूरी बात रख दिया। अब मुझे लगता है जरा सा हम राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं। के शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये देरी जो सरकार की तरफ से अपना पूरा रुख सामने रखने में हुई है, इस देरी को किस रूप में देखा और समझा जाए सर? क्योंकि एक सवाल है जो पूछा जा रहा है और देश के सियासी गलियारों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि साहब, इजराइल हमास युद्ध के बहाने क्या चुनाव में ये साइलेंट ध्रुवीकरण की एक कोशिश की जा रही है देश में? देखिए रोमाना जी, ये ध्रुवीकरण करने की यदि कोई बात है तो इसके लिए यदि कोई दोषी होगा तो वो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। आज मुझे बहुत आश्चर्य है कि पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं सरकार की नीति कि भारत हमेशा से हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने एक नहीं कई बार स्पष्टता के साथ जो है आतंकवाद के प्रति अपने जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट भी किया है। गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद, ठीक है, हम इस परिभाषा में नहीं जाते, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, अभी जो काटजू साहब ने कहा मैं उस बात को बहुत उससे लेता हूं, लेकिन उस दिन क्या कहा भारत सरकार ने? भारत सरकार ने हमास जैसे आतंकवादी संगठन जिसने इजराइल के निर्दोष नागरिकों के, हजारों नागरिकों की हत्या कर दी, बच्चों बूढ़ों को जिंदा सवाल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सही कहा। सवाल तो इस बात को लेकर है कि 7 अक्टूबर के बाद पूरा क्लैरिफिकेशन आने में 12 अक्टूबर 5 दिन का डिले क्यों हुआ? सवाल इस बात को लेकर है। हमास आतंकवादी संगठन है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। रोमाना जी इसमें कोई डिले नहीं है, ये बिल्कुल गलत परिभाषा है। 7 क्या लाइन हमने उस दिन कही है? हमने, भाई सुनिए मेरी बात, जब इस विषय को अलग ढंग से यानी भारत के अंदर लेने की कोशिश कुछ जो है दलों ने किया और कुछ लोगों ने इस तरह से भड़काने की कोशिश किया, लोगों ने अपरोक्ष रूप से हमास का जो है आतंकी संगठन का जो है उसका समर्थन करने लगे, तो यह स्पष्टता करनी पड़ी। अदरवाइज उस दिन क्या कहा है भारत सरकार ने? भारत सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले आप असेस नहीं कर पाई, मतलब सरकार पहले असेस नहीं कर पाई कि सिर्फ एक तरफ का बयान फिलिस्तीनियों को अलग रखकर उनके बारे में कुछ ना बोलकर ये सही नहीं है। 5 दिन के बाद ये रियलाइज हुआ आपको कि चूक हो गई है, फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया गया उस पूरे बयान में, उनका जिक्र करना भी जरूरी है।
रोमाना जी पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, इसके बाद आप बोलिए। भारत सरकार, यही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार फिलिस्तीन के स्वतंत्र अस्तित्व की बात हमेशा से करती रही है। 2018 में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन का प्रवास किए और स्पष्टता है इसमें जी। लेकिन कोई इसमें से इसका राजनीतिकरण करने लगे, लोग इसके कारण से अपने राजनीतिक रोटी सोखने की कोशिश करें, तो उसको लिए स्पष्ट करना है। लेकिन ये विषय वो भी नहीं है। हाँ। मैं स्पष्ट बता दूं, भारत की जो भी स्पष्टता थी, जो नीति, और बिल्कुल स्पष्ट है। इनका विरोध जो है किसी और से नहीं है, इनका विरोध सिर्फ मोदी जी की से है। ठीक है सर, मोदी जी के विरोध में भारत सरकार के स्टैंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये इंडिया गठबंधन, जिसको आप घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं, ये उसकी कोशिश है राजनीतिक रोटियां सेकने की। इस पर मैं आगे जवाब लूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।